पीसीओएस के साथ भी प्रेगनेंसी रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है, अगर हम सही दिशा में पूरी मेहनत करें, मन लगाकर, बिना थके तो। पीसीओएस मेजर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल सुधारने से पीसीओएस भी काफ़ी हद तक सुधर सकता है। पीसीओएस को करेक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट में चेंज। डाइट से अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए जाएं या बंद कर दिए जाएं डाइट में, और प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट, ऑल नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स बंद, नेचुरल प्रोटीन्स और नेचुरल हाई फाइबर कंटेनिंग सब्सटेंसेस अगर हम बढ़ा दें डाइट में, तो काफ़ी हद तक हम पीसीओएस पे कंट्रोल ला सकते हैं। क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स उसकी तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब चीनी और अन्न। चीनी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चॉकलेट में है, चाहे वो केक में है, चाहे वो मिठाई में है, चाहे वो मिल्क में है, तो चीनी अवॉइड करनी है। फिर वो चीनी भी अवॉइड करनी है, शुगर फ्री भी अवॉइड करना है, क्योंकि लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लेवल ऑफ ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, चाहे वो शुगर फ्री हो, चाहे वो रेगुलर चीनी हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो गुड़ हो। ऐसा नहीं है कि गुड़ है तो हम बहुत सारा खा सकते हैं। अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। इसी तरह से अन्न, कॉमनली अन्न होता है गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, ये सब अन्न होता है, कॉमनली सब लोग खाते ही हैं, लेकिन इसमें फ़ाइबर बहुत कम होते हैं। जब आटा हम यूज़ करते हैं तो फ़ाइबर बहुत कम होते हैं और ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ता है, तो हो सके तो अन्न भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हम खाएंगे क्या? हम खाएंगे हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्रोटीन्स मतलब दूध, दही बिना चीनी के, दालें, बेसन की चीज़ खाई जा सकती है, पनीर खा सकते हैं। अगर हम इस तरह से डाइट में थोड़े चेंजेस करते हैं तो काफ़ी सारा इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, क्योंकि उस पर ग्लूकोज डाइजेशन का लोड कम हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका पीसीओएस को कंट्रोल करने का है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में एरोबिक्स, वॉकिंग मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, 5 किलोमीटर्स का वॉक इन 1 आवर, ये मिनिमम एक्सरसाइज है। साइकिलिंग और स्विमिंग भी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीओएस जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो मोटे भी होते हैं, तो अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, बीएमआई 28-30 के करीब या उससे ऊपर है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वॉकिंग या एरोबिक्स एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उनके घुटनों पर इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसे लोग अगर स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें, 21 किलोमीटर की साइकिलिंग इन 1 आवर, तो उनके लिए उनके घुटनों का भी केयर हो जाएगा और पीसीओएस भी धीरे धीरे शरीर से चला जाएगा। पूरे दिन एक्टिव लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली फिर हम पूरे दिन बैठ गए मोबाइल लेके, या हमारा जो वर्क है वो लैपटॉप पे है, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस वर्क्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत होते हैं, पर फिज़िकल एक्टिविटी इसमें कुछ नहीं होती है। तो हो सके तो दिन भर थोड़ा एक्टिव रहें। कहीं जाना है तो पैदल जाएं, जितना हो सके अपनी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करें, कुछ चलने का ट्राई करें, छोटे छोटे काम पैदल ही करें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट बड़ा स्कोर चाहिए तो सिर्फ चौके छक्के नहीं, एक एक रन भी बनाने पड़ते हैं। तो बेस्ट विशेस टू ऑल पीसीओएस, लाइफस्टाइल अपनाओ और पीसीओएस से मुक्ति पाओ। हाँ, पीसीओएस बहुत हाई ग्रेड में है तो दवाई भी लेनी पड़ सकती है, और कई बार 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं इसको रेक्टिफाई करने में। तो हिम्मत मत हारो, लाइफस्टाइल फॉलो करते रहो। थैंक यू।